हरे कृष्णा। तो हमारा आज का विषय रहेगा इंद्रिय तृप्ति। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे उत्तर हमें दिए हैं कि हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो इंद्रिय तृप्ति को त्यागना ही पड़ेगा। दोनों साथ साथ नहीं चलता है। हाँ? तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं समस्त मानवीय विश्वासों में सबसे गहरा एवं सबसे व्यापक भ्रम है यह विचार कि हम अपने इंद्रियों के सुख विशेषकर समस्त सुखों के प्रति संभोग या यौन प्रेम से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं संसार में जितने भी जीव हैं संसार में सब एक विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, विशेष करके यौन संबंध के लिए बताया गया है। वो सोचते हैं कि इससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी। परंपरागत धर्मों के विघटन तथा धर्मनिरपेक्षक दर्शनों की अधिकृत स्थापना के कारण इस भ्रम में सम्मोहन का रूप धारण कर लिया है। यौन इच्छा स्पर्श की अनुभूति पर आधारित है। यह आनंद भौतिक जगत में सर्वोच्च और इसलिए उसकी प्रमुख बंधनकारी शक्ति है। किंतु अन्य 5 इंद्रियां भी ये हैं देखने की, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने की और इंद्रिय तथा मन। तो हम देखते हैं कि इस पूरा संसार जो है, इस संसार में प्रत्येक जो जीव है सब क्या करना था, यौन संबंध के पीछे पागल है। और इसकी शुरुआत होती है देखने से। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब व्यक्ति कोई ध्यान करता है, देखता है, हाँ, तो उसे उसकी क्या होती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्यायतो विषय संगस्ते उपजायते, उसका ध्यान करता है। तो बताया गया है कि देखने से होती है ये सब, ध्यान करने से फिर आसक्ति। बताया गया देखना से व्यक्ति सूंघना, स्वाद लेना, सुनने की और इंद्रिय तथा मन, इसमें से कोई एक भी विवेकी व्यक्ति जो ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हो कि मन को भी प्रतिभ्रमित कर सकती है। तो जो भी जीव है इस संसार में, हाँ, तो बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो इन चीज़ों का परित्याग कर दे। अगर भक्ति जीवन हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो यौन विचार है ये हमें त्यागना पड़ेगा। इनमें से एक भी है कि विवेकी व्यक्ति जो उनको नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है उसके मन को प्रतिभ्रमित कर सकता है। यही नहीं, प्रत्येक इंद्रिय की अनेक इच्छाएं शेष होती हैं। इंद्रियों का आकर्षण अत्यंत प्रबल तथा घातक होता है। इतने पर भी इंद्रिय तृप्ति में कोई वास्तविक आनंद नहीं है। इसके विपरीत भौतिक आनंद में पीड़ा नहीं थे। इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के मेल जो प्राप्त होने वाला सुख सदैव दुख का कारण होता है तथा जो शरीर इंद्रिय तृप्ति में रत होता है त्यों वह प्रतिक्षण क्षीण होता जाता है। वास्तविक सुख का अर्थ है कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा का आनंद। भौतिक जीवन का तथाकथित सुख मात्र मनोकल्पना है। जहाँ तक चंचल मन की उत्तेजनाओं का संबंध है वे 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम अविरोध प्रीति अर्थात अनिर्बंधित आसक्ति, और दूसरी है विरोध युक्त क्रोध अर्थात हताशजन्य क्रोध। तो मन के 2 कार्य चीज बताया गया है जो चंचल होता है। तो होता है, पहला होता है अविरोध प्रीति, जिसको बोलते हैं अनिर्बंधित आसक्ति। तो हम देखते हैं कि भगवान गीता में बोलते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवृत्तम। जो बताया गया है मन तो चंचल है और परमार्थी है। अभी देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ये फैन चल रहा है तो हमें भी कुछ नियंत्रण करने शक्ति है। हम चाहें तो ये स्विच बंद कर दें यहाँ से तो फैन बंद हो जाएगा। तो बोल देते हैं कि हमें हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि क्या चंचल मन है, इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यही बात बोल रहे हैं अर्जुन, बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं हवा को तो दिशा को मोड़ दूंगा, इसको मैं बस में कर सकता हूँ। और हमारे अंदर भी थोड़ा भगवान ने बुद्धि दिया तो फैन चल रहा है, हवा को चल रहा है तो हम कुछ पलक दबा करके थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन मन को क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो बताया गया है कि चंचल मन की उत्तेजनाओं का संबंध वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अविरोध प्रीति अर्थात अनिर्बंधित आसक्ति, और दूसरा होता है विरोध युक्त क्रोध। तो हम देखते हैं कि जो आसक्ति है हमारा किस में आसक्ति है ये हमें बात जानना पड़ेगा। हाँ, कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ आसक्ति होती है।
लेकिन उस आसक्ति को मोड़ना होता है। कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है उसको पाने के लिए आसक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कृष्ण भावनामृत ज्ञान रहेगा तभी हम क्या करेंगे, उसको सेवा में लगा सकते हैं। तो ये आसक्ति केवल कृष्ण के विषय को होना चाहिए। और दूसरा होता है विरोधी क्रोध। तो हम देखते हैं कोई भी वस्तु है, जब हमने इसको चाहा कि मेरे को ये वस्तु चाहिए, अगर वो वस्तु नहीं मिलती है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, विरोध युक्त क्रोध, यानी आसक्ति हुआ और आसक्ति से पूरा जो चीज़ नहीं वो से क्रोध आएगा, अर्थात हताश जनित क्रोध। मायावादियों के दर्शन का पालन, कर्मवादियों के कर्म फल में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास, ये अविरोध वृत्ति कहलाते हैं। सामान्य जन ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकर्षित करते हैं, किंतु जब भौतिकतावादी उनकी योजनाओं का पूर्ण करने में असफल रहते हैं और जब उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं के विफल होने से क्रोध उत्पन्न होता है। मन की तुष्टि मन को इंद्रिय भोग के विचारों से दूर रखकर ही प्राप्त की जा सकती है। मन जितना ही इंद्रिय तृप्ति में रमता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होता है। यह समझकर आध्यात्मवादी इंद्रिय तृप्ति त्याग कर तपस्या करता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन के यम नियमों का अभ्यास करके इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इंद्रिय तृप्ति का ध्यान करना भी त्यागना होगा। जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करने की समस्त आशाओं का संपूर्ण परित्याग नहीं कर देंगे, तब तक हम अपनी बुद्धि को सुस्थिर नहीं कर सकते। तब तक हमें उतार चढ़ाव देखने होंगे और हम कृष्ण भावनामृत के वास्तविक आनंद का साधन नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक देते उदाहरण, यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के लिए ललायित है तो हम इंद्रिय तृप्ति के विषय को निरंतर अभ्यास के द्वारा ही नहीं भुला सकते, भले ही हमें कृष्ण भावनामृत की वांछा हो। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई निष्ठावान भाव से भगवान का दर्शन करना चाहता है और साथ साथ इस भौतिक जगत का भोग भी करना चाहता है तो निरा मूर्ख समझाता है। इसलिए आध्यात्मवादियों का कर्तव्य है कि इच्छा को नियंत्रण करने का भरसक प्रयत्न करें। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक उदाहरण है, बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ आता है क्या, जो हम बाल को शेविंग करते हैं, ब्लेड होता है ना, ब्लेड, तो ब्लेड के ऊपर हम हनी लगा दें, शहद लगा दें, फिर उसको चाटने का प्रयास करें तो क्या होगा, कट जाएगा, जीभ कट जाएगा। और देखते हैं एक उदाहरण आता है कटीला, जो रेगिस्तान में होती है, झाड़ियाँ होती है, बबुल का पेड़ होता है, वो भी उसका कैप्टस आता है। ऊँट बहुत चाव से खाता है, पत्ते छोटे छोटे होते हैं और उसका जीभ से वो रक्त खाते, कांटे करते हैं तो क्या होता है, जीभ से खून निकलता है। तो पत्ते के साथ वो भी क्या होता है, वो मिश्रण हो जाता है, फिर वो पीता है तो उसको बहुत ही क्या होता है, मीठा लगता है, क्योंकि मालूम है कि उसका एक ब्लड होता है। तो हम देखते हैं 3 चरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित होकर के आध्यात्मिक ज्ञान समझने का प्रयास करें। और जो सरल उपाय है कि हम हरे कृष्णा मंत्र का जप करें और भगवद गीता भागवतम को पढ़ेंगे तो धीरे समझ में आएगा। हरे कृष्ण।